ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 5, 8 एंड 4। 5 बुध का नंबर है, 8 शनि, 4 राहु। मरकरी, सैटर्न, राहु। अब ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी देव भी आ गए और राहु जी भी आ गए। शनि देव क्या करेंगे? डिले कराएंगे। राहु कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स तो देंगे ही देंगे। कैसी ऑब्स्टिकल्स होगी? प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कंफ्यूजन एंड लॉसेस। अब प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट जॉब क्यों है? शनि क्या है? सर्विस का कारक है, कहीं ना कहीं सर्विस देता है। शनि भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्वॉल्व होता है। राहु के साथ आ गया, राहु क्या है? भ्रम देने वाला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देने वाला। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे देगा। कंफ्यूजन नेचुरल है, राहु है तो कंफ्यूजन भी कुछ ना कुछ देगा, और कंफ्यूजन होगी तो उसी से उसका लॉस हो जाएगा। डिवोर्स और सेपरेशन भी देगा। लैक ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं उसकी कमी होगी। वन रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा। बंधन योग, क्योंकि 5 और हमने क्या कहा था? बंधन योग भी है, तो ये बंधन योग भी दे रहा है। अप एंड डाउन सिचुएशन भी दे रहा है, और ऑब्स्टिकल्स दे रहा है, इल्यूजन माइंड दे रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ये सिम्टम्स उस पर्सन में जरूर होंगे। नेक्स्ट आते हैं 9। सारी सेटिंग इसकी बिगड़ गई है। ओके, 1 एंड 6। अब 1 है सूर्य एंड 6 वीनस। आई थिंक पहले भी करा था ना हमने कॉम्बिनेशन 1 और 6। सूर्य और वीनस, यहाँ पे एक राजा है और एक लग्जरी लाइफ है। राजा को लग्जरी लाइफ तो चाहिए ही चाहिए, कंफर्ट तो चाहिए। तो ऐसे पर्सन की लाइफ जो है वो कंफर्ट वाली रहती है। गुड फाइनेंस स्टेटस होता है इनका, चार्मिंग होते हैं, गॉर्जियस होते हैं, क्योंकि 6 नंबर वीनस का है और 1 सूर्य का है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव, रोमांटिक इस तरह का नेचर होता है। दे अट्रैक्ट पीपल टू देम, ये दूसरों को बहुत इजिली अट्रैक्ट कर देते हैं। किडनी, हेड रिप्रोडक्शन, आइज डिजीज, कुछ ना कुछ इनको ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ हैप्पीनेस, फीमेल एनिमी कह सकते हैं, फीमेल इनकी ज्यादातर एनिमी हो सकती है। मेल में सफर फ्रॉम ह्यूमिलेशन और फ्रॉम फीमेल, मतलब फीमेल तरफ से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कह सकते हैं कि इनकी मैरिज लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, बट पैसे की कमी नहीं होती, पैसा इनके पास अच्छा होता है। फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन में होते हैं, बट मैरिज लाइफ कह सकते हैं इनकी डिस्टर्ब रहेगी। ओके, मैंने यहाँ पे ग्रिड नहीं बनाया हुआ है एक्चुअली। कुछ सेटिंग हिल गई है। ग्रिड तो मैम पहले सारे बने हुए थे जब लास्ट टाइम बढ़ाया था। मैंने शायद ना पीडीएफ कोई और खोल दी है, इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ गई है। हम्म। एनीवे, 5 और 8 यानी कि मर्क्यूरी और सैटर्न है। अब बुध होने की वजह से कहीं ना कहीं ये शार्प माइंड हो गए, लेकिन शनि भी साथ में है, तो इनके काम में जो ये करना चाहते हैं कहीं ना कहीं डिले जरूर होता होगा। शार्प माइंडेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। 8 नंबर शनि का होने की वजह से थोड़े से कंजूस भी हो जाएंगे। सीरियस नेचर के होंगे, क्योंकि शनि का भी इफेक्ट आएगा इनमें। थोड़े से सेल्फिश टाइप होंगे, अपने बारे में सोचेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे। वर्क रिलेटेड टू अकाउंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस इनके लिए अच्छा होता है। राइज ऑफ डेस्टिनी आफ्टर 35 एज के बाद इनकी जो डेस्टिनी है वो अब होती है। फादर के साथ इंस्टीट्यूशन होते हैं। एनास्टिक कैपेबिलिटी होती है। डिले एंड ऑब्स्टिकल होता है। फोकस्ड होते हैं। दे थिंक ट्विन बिफोर टॉकिंग एनी स्टेप, जो कहेंगे उसके बारे में कम से कम 2 बार सोचेंगे, सोच समझ के बात करते हैं, कैलकुलेटिव थोड़े से होते हैं। स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, क्योंकि शनि और बुध आ रहा है, तो शनि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा। मोर ऑफ ब्रेन वर्क रेदर देन फिजिकल वर्क, ये फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं जितना ब्रेन का यूज करते हैं, या दोनों। अब आते हैं वीनस एंड सैटर्न। ऑलमोस्ट हमारा फिनिश ही होने वाला है ये कॉम्बिनेशन।
6 and 8, यहाँ पे आ गया हमारा 6 और 8। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है, फाइंड मीनिंगफुल लव एंड रिलेशन इन 30s के में ही इनको जो प्यार और रिलेशन का बनता है। सक्सेस स्टार्ट आफ्टर 40 एज, गुड वेल्थ होती है, वर्क हार्ड टू गेट लग्जरी लाइफ। अब यहाँ पे शनि है तो कहीं ना कहीं वर्क हार्ड कराएगा, वर्क हार्ड करेंगे तभी इनको लग्जरी मिलेगी। तो इनके साथ ये है कि मेहनत करो फल पाओ। फाइनेंस, क्रिएटिविटी, मीडिया, एक्टर, डिवोर्स लॉयर, गुड बिजनेस सेंस, ये इनमें हो सकता है। सेक्सुअलिटी होती है, रिलेशनशिप विद ओल्डर पर्सन, क्योंकि देखो वीनस के साथ क्या आ गया, शनि। अब शुक्र क्या होगा, एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन, और शनि क्या हो गया, ओल्ड पर्सन, यानी कि बड़ा, अपने से बड़ा। तो कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशनशिप है अपने से बड़े से बन सकता है। थोड़ा सा फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग, अपनी फीलिंग बताने में थोड़ा सा संकोच कर सकते हैं, फेयर ऑफ रिजेक्शन रिलेशनशिप, ये इनके साथ देखा गया है। एक सेकेंड। जुपिटर एंड केतु, अब दोनों ही धार्मिक नंबर है, कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी वाले नंबर है। ऐसे पर्सन थोड़े स्पिरिचुअलिटी होंगे, ओकल साइंस की तरफ इन्वॉल्व होंगे। 4 मिसिंग है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, 4 मिस होना चाहिए। हैप्पी एट हार्ट पर्सन, क्योंकि गुरु का नंबर है, साथ में केतु भी है, तो ये बहुत इमोशन, हार्ट लविंग पर्सन होते हैं। दे हैप्पी एट हार्ट पर्सन, डोंट रन बिहाइंड मैरिटलिक्स और ब्रांडेड थिंग, ये मतलब भौतिक दुनिया में नहीं जाना पसंद करते, ये स्पिरिचुअलिटी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, भगवान की तरफ ज्यादा इनका झुकाव होता है। अपने इंस्टीट्यूशन पावर पे इनको पूरा ट्रस्ट होता है, जो मतलब कहते हैं, और इनकी बातें कई बार सच भी होती है, बेसिकली सच ही होती है अगर कहा जाए तो, अगर ऐसे पर्सन कुछ कहते हैं किसी के लिए। 7 and 9, अब आ गया मंगल एंड केतु। मंगल और केतु जब भी कहीं कनेक्ट होते हैं, सबसे पहली बात तो कट लगता है या चोट लगती है। तो 7 and 9 मंगल और केतु केतु है, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि 2 मिसिंग होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 है तो ये योग कुछ और बन जाएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। On one side, it given ability to dig deep into research and knowledge and give fortune make person extremely. ये रिसर्च का भी नंबर है, तो रिसर्च भी बहुत अच्छा कराता है, करेजेस है, एनर्जी भी देता है। But on the other hand, it may get a person into situation like accident and surgery और ब्लड, मतलब खून से रिलेटेड कुछ भी इनके लाइफ में कट भी हो, ऑपरेशन भी हो सकता है, कह सकते हैं। मान लीजिए डिलीवरी का टाइम चल रहा है और उस टाइम पे 7-9 का कनेक्शन कहीं से मिल रहा हो, ग्रिड में बन रहा हो, दशांतर दशा में आ रहा हो, तो हो सकता है कि उनकी डिलीवरी जो होगी ऑपरेशन से हो, ये चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर्जरी हो सकती है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस तरह के सिम्टम्स इनमें बनते हैं। दिस कॉम्बो लीड टू एंगर, मैडनेस, वायलेंस, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत गुस्सा देगा, दिखाएगा, इस समय बहुत ही एग्रेसिव कह सकते हैं माइंड हो सकता है। ऑन ऑपोजिट साइड कैन बी बिग कॉन्फी, और अगर ऑपोजिट पॉजिटिव साइड देखें तो पॉजिटिव साइड ही क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी देगा आपको, कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल भी आपको देगा। कुछ अचीवमेंट जो आपने गोल करनी है, तो इस टाइम पीरियड पे आप गोल, उस अचीवमेंट को गोल भी करेंगे। बेसिकली पॉजिटिव नंबर भी है और थोड़ा नेगेटिव नंबर भी है, तो आपने प्रेडिक्ट उसी को लेके करना है कि पर्सन किस क्वेश्चन के थ्रू आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट है 7 and 4, यानी कि राहु केतु दोनों है, सर भी है और धर भी है, 3 शुड बी मिसिंग। बैलेंस इन स्पिरिचुअल और मैरिटल लाइफ, मतलब मैं अपनी फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में दोनों जगह इनका बैलेंस रहता है। न्यूट्रल एटीट्यूड होता है, गुड कम्युनिकेशन इज राहु केतु, अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दिमाग भी साथ में और दिल भी साथ में है, तो अपनी सोच समझ के वो अपना काम कर सकते हैं।
इफ राहु इज मोर एक्टिव देन पर्सन इज मोर, मतलब अगर राहु ज्यादा एक्टिव हो गया तो फैमिली लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल लाइफ, और अगर स्पिरिचुअल 7 नंबर ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो वो स्पिरिचुअलिटी लाइफ में होगा। नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ग्रेट विजडम होता है, इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, फेथ इन गॉड रखते हैं ये लोग। इनके साथ थोड़ी सी हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, कफ, कोल्ड, ये सारे इन्फेक्शन इनके साथ हो सकते हैं। दे में है बिकम अ गुड राइटर बन सकते हैं, फिलोसफर बन सकते हैं, रिसर्चर, गुड पब्लिक स्पीकर, ये सारे इनमें देखे जाते हैं। अब आते हैं 7-2, दोनों ही इमोशन का नंबर है, क्रिएटिव नंबर है, बेसिकली कहा जाए तो ये लोग क्रिएटिव होते हैं। 9 यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग होती है, पीपल नॉट अंडरस्टैंड, दूसरे लोग इनको अच्छे से समझ नहीं पाते, बेसिकली ये अपने दिल से करते हैं और दूसरे लोग जो दिमाग से सोचते हैं तो इनके उनके सामने ये ऐसे लोग कह सकते हैं कि पागल है, ये इस तरह का समझते हैं लोग, दूसरे लोग इनको। ये लोग मिस्टेक करके बहुत सी चीजें सीखते हैं, इनके साथ फ्रॉड भी हो सकता है क्योंकि दोनों बहुत इमोशन वाले नंबर है, फीमेल टाइप नंबर है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी वाले नंबर है, मूड स्विंग हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, और अगर मल्टीपल 2 हो गया तो और खराब हो जाएगा, या मल्टीपल 7 भी हो गया तो भी वो खराब ही होगा। 3, 7 एंड 8, 8। अब यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न एंड केतु, ये आ गया है कॉम्बो। जुपिटर केतु कॉम्बो क्वाइट भी स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ में हमने पहले स्पिरिचुअल है, बट सैटर्न भी अब यहाँ पे spiritual आ गया है, तो स्पिरिचुअलिटी इनकी लाइफ में थोड़ी देर से आएगी, जल्दी नहीं आएगी। एक सेकेंड, सागर जी म्यूट कर लीजिएगा जी। इट क्वाइट बी पॉसिबल दैट दे वर इवन नॉन बिलीवर इन स्पिरिचुअल व्हेन दे वर यंग, यानी कि जब ये बच्चे थे तो शायद हो सकता है कि इनकी स्पिरिचुअलिटी में इनको इतना विश्वास भी नहीं होगा, तो शनि की वजह से ये स्पिरिचुअलिटी आने में इनके में डिले हो जाती है। डोंट गेट गुड टीचर इन अर्ली लाइफ, एंड इवन इफ दे गेट दे डोंट वैल्यू देम। हर्डल इन एजुकेशन, प्रॉब्लम्स आती है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। रिसर्च अच्छा करते हैं, और जज एंड लॉ रिलेटेड इनके लिए बेस्ट होता है। 158 सन, मर्क्यूरी, सैटर्न, 1, 5 एंड 8। अब हमने 158 को क्या करा था, सूर्य आदित्य योग, यानी कि अच्छा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन था, कॉम्युनिकेशन। लेकिन शनि, अब यहाँ पे शनि आ गया है, तो इस चीज को समझो कि 1 और 5 अच्छा कॉम्बिनेशन बनने के बाद शनि आने से क्या हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई। कम्युनिकेशन इशू कह सकते हैं कि हो सकती है, मेहप, स्टिमरिंग जैसे हकलाना, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये बचपन से ही होगी, अगर कहा जाए तो ये प्रॉब्लम बचपन में होगी। स्टार्ट स्पीकिंग लेट एज अ चाइल्ड, अगर बच्चा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा देरी से बोलना सीखे, जैसे कि हमने 1, 3, 7, 8 का कॉम्बिनेशन समझा था, उसी तरह से इसको समझना है। गुड राइटर कह सकते हैं, गवर्नमेंट से गेट गवर्नमेंट गेन एंड बेनिफिट मिल सकता है इनको। लॉयर, एडवोकेट, जज, इससे रिलेटेड कर सकते हैं। ट्रबल विद सिबलिंग और फादर के साथ इनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि 1-8 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है यहाँ पे। हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे, 30 to 35 एज के बाद इनको रिजल्ट कुछ मिलेगा। डोंट गॉसिप और डोंट टॉक अनरियल, मतलब ज्यादातर ये लोग कह सकते हैं कि हम गॉसिप ना करें, या करते होंगे तो ना करें। 1-8 ब्रिंग ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर लाएगा। लास्ट, ओके, 80, 175, 175। ओके, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, अगर जी आप मत बोलिएगा प्लीज, हाँ, क्योंकि मुझे पता है आपको पता है, बट मैं चाहूंगी कि कोई और इसको जज करे कि क्या कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग बनता है इसका। एक बार ट्राई करे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ करे,
एक बार ट्राई करिए, जितना भी मैंने समझाया है कोशिश करिए। 1 7 कैसा कॉम्बिनेशन है बताइए, कौन बताएगा? रिचा जी आप बताइए। मैम 175 इंट्यूशन अच्छी देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, और गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ गेन हो सकता है। बट कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, क्योंकि 7 नंबर है तो वो कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स भी देगा। 1 7 लकी होता है। ओके। जब शुरू में पढ़ा था ना 1 7, तो 1 7 मैंने लकी बताया था। वो लकी नंबर होता है एक तरह से कहा जाए तो। कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर एंड एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं, ये उनके लिए बेटर है। पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद हिम और हर, जो भी जिनका भी होगा। लॉजिक और आर्ग्यूमेंट इन एवरीथिंग, क्योंकि 5 नंबर है तो कहीं ना कहीं हर बात पे लॉजिक लगाएंगे। और 7 नंबर है, वो क्या करता है, बाल की खाल निकालने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बन जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी इनके में रहेगी, और रिसर्चर नॉलेजेबल बहुत अच्छे होंगे। तो इतना बुरा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। 1 6 7 सन केतु वीनस। 1 6 7। अब इसमें क्या होगा, अप एंड डाउन लाइफ होगी, डिस्टर्ब इन लाइफ आफ्टर मैरिज, क्योंकि 1 6 का पहले ही मैंने बताया कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है। मोर देन वन लव अफेयर और मैरिज कह सकते हैं इसमें, एक से ज्यादा अफेयर भी हो सकते हैं और शादी भी हो सकती है। ऑलवेज इंजॉय कह सकते हैं, गाड़ियों को बहुत पसंद करते हैं, लग्जरी आइटम्स को ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं। 1 सेकेंड, ये लास्ट ही है ना? हाँ, ओके। पैशनेट होते हैं ये, थोड़े से हायर इमोशन कह सकते हैं, एक्टर, लाइमलाइट, इस तरह का कुछ इनका फील हो सकता है। तो यहाँ तक हमने सारे कॉम्बिनेशन को आज कंप्लीट कर लिया। कितना समझ में आया मुझे ये बताओ। सब हवा में है अभी। नहीं, हवा में नहीं होना चाहिए। नहीं मैम, समझ तो है, बट एक्चुअली प्रैक्टिस की नीड है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल। अब आज मैं आपको कुछ नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ। पहले मैं आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में ही बताती हूँ, ठीक है ना? मैडम मैडम ये सब पीडीएफ में मिलेगा ना? ये सब पीडीएफ में है ना आप जो दिए? हाँ जी बिल्कुल, ये पीडीएफ में है। जी। एक सेकेंड। ओके, काम करते हैं आज, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस ही करते हैं। आपने पीडीएफ निकाल ली थी, प्रिंट आउट करा था किसी ने भी? नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं, हाँ कोई मैम, भी नहीं करा है। निकाला। करा है, ठीक है। वैसे मैंने सारी पीडीएफ अपडेट कर दी है अभी तक की, जो आज भी कराया ना वो मैंने सारा पीडीएफ अपडेट कर दिया ड्राइव में, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना? आगे वाला मैं बाद में करूंगी जब कराऊंगी। आज भी भेजे मैडम? नहीं, मैंने पहले ही भेज दिया था, अच्छा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप। चलो आज एक काम करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं आगे नया टॉपिक नहीं लेते, आज प्रैक्टिस करते हैं। सबकी डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले किसकी लगाएं बताइए? मेरा 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 मैडम मेरा बताइए ना। मैं नहीं बताऊंगी, बताओगे आप ही। हाँ मुझे पता नहीं। वो आप, यही तो सिखाना है ना, मैं बताऊंगी तो फायदा है क्या? अच्छा चलो अब बोलिए। मैं 25 25 1972। 1972। मैं स्कूल में 71 लिख दिया, एक्चुअली 72 है, मगर डेट ऑफ बर्थ ऐसा लिख दिया। कौन सा कैलकुलेशन करना है? आप 71 ही लेते होंगे ना? नहीं नहीं, 72 है एक्चुअली। स्कूल में रिपोर्ट, स्कूल
वो पूरा रिपोर्ट में 71 72 ही ले लीजिए, 72 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आपका ओरिजिनल कौन सा है वही ले लीजिए। स्कूल का अगर नहीं मालूम रहे तो स्कूल का लेना, जब मालूम है नहीं तो नहीं ओरिजिनल ले लीजिए। हाँ पता है 72 है 72 है हो गया, ओरिजिनल वही 72 लीजिए, वही लीजिए। ओके ओके, ओके सबसे पहले इनकी बेसिक ग्रिड पढ़ना है। ओके अच्छा, ये राजकुमारी जी का है, राइट? हाँ हाँ मैडम पीडीएफ आपके पास अगर आपने प्रिंट कर रखी है तो देखिए, पहले तो कॉम्बिनेशन पढ़िए। नहीं है नहीं कर मैडम ओपन पीडीएफ व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना मैडम ड्राइव ले डाउनलोड आना कर लीजिए, उसे व्हाट्सएप में डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा, कर लीजिए। 5 मिनट दे रही हूँ, आप कर लीजिए तब तक। सब कर लीजिए ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझना कि कैसे कॉम्बिनेशन को पढ़ना है। हाँ मैम ये बहुत जरूरी था। एक बार आप पीडीएफ ओपन कर लीजिए ड्राइव से। ओपन कर लिया? पहला मैम इनका कॉम्बिनेशन जी 8 आ रहा है ना, मैं टोटल करूँ तो 9 आ रहा है। एक नहीं मिनट। 25 1978 72 यही है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ यस मैडम 80 है ये 20 कैलकुलेट 20 कैलकुलेशन कैलकुलेशन गलत करी होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। 2 + 5 + 8 है 1 + 9 8 है 8 डुएट है कॉम्बिनेशन है मैडम, 8 है डुएट कॉम्बिनेशन है। ये ना। अरे पता है एक एक सिंपल सा लॉजिक है 9 को भी ना कभी ना ऐड मत करो 9 को आप किसी से भी ऐड करते हो ना तो जिससे ऐड करते हो वो नंबर आता है तो जैसे ही कैलकुलेशन ऐड फास्ट हो जाएगा। जी कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा उससे तो 9 को हटाते जाओ। ओके, चलो बेस्ट है। अब यहाँ मैम पे इसको लीला टोटल करते समय 19 नहीं लेना है क्या? नहीं लेना है, टोटल करते समय 19 भी लेंगे, वैसे लेंगे, बट उन्होंने एक और मेथड बताया तो एक बार कर लीजिएगा, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ मैम। 9 हटा दो, जितने भी आ रहे हैं वही टोटल आएगा आपका, जो लास्ट हाँ में आना मैम होगा। ओके, ये फास्ट हो जाता है मैम। चलो अब बढ़िया आप है। देखो इनकी 72 है, 72 से भी 9 बन रहा है ना, ये 2 9 छोड़ दो, खाली 1 हाँ ही है हाँ 8 इसमें। आ गया। हाँ 1 6 और 8 सीधा। बिल्कुल राइट। ओके, अब 7 5 का कॉम्बिनेशन इनके में एक बन रहा है, तो क्या होगा 7 5 से आप क्या कहेंगे बताइए? पीडीएफ ओपन कर लीजिए। शेयर करो पीडीएफ। मैडम व्हाट्सएप वो काम नहीं कर रहा आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना कोई बात नहीं, मैं अभी शेयर ही कर रही हूँ। ओके अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 7 5, मैं बाद में भेजूंगी, ठीक है ना। ओके ओके 7 किसका नंबर है? केतु का। और 5 बुध का। अब बुध और केतु कैसे आपस में, पहले तो ये बताओ मुझे, फ्रेंड है एनिमी। कि एनिमी है? मैम फ्रेंड है। फ्रेंड है फ्रेंड तो नहीं है, एनिमी है। एनिमी है। वैसे कह सकते हो कि फ्रेंड है, क्योंकि बुध जो है वो सबके साथ फ्रेंडशिप रखता है, फ्रेंड तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कैसी आएगी अब ये देखो। बुध का दिमाग अलग है और 7 का केतु का दिमाग अलग है। ये बचपन का, ये बच्चा का दिमाग रहता है, वो मैच्योर्ड दिमाग रहता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में इश्यूज बनेंगे। अब यहाँ पे क्या नंबर मिसिंग है? अगर ये पूरी एक लाइन पूरी होती तो कौन सा नंबर 6 मिस है? 6 6 6 क्या हो गया? वीनस। वीनस वीनस क्या हो गया? वीनस से हम क्या क्या देखते हैं? अपनी मैरिज लाइफ देखते हैं कहीं ना कहीं, और लव अफेयर, ये सारी चीजें देख सकते हैं, लग्जरी आइटम देख सकते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। तो अब इसमें रीड करिए, इसको कौन रीड करेगा? करिए, सागर जी आप रीड करिए।
केतु मरकरी 7-5 का कॉम्बिनेशन है, इसमें 6 मिसिंग है। नेटिव हैज possibility of multiple love affairs. It is seen that there are no emotions in love, or we can say it is plastic love. Chances of extramarital affair. Problem in married life. Plastic beauty can be very beautiful. मतलब ऊपर से दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होंगे। अट्रैक्ट पीपल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल ऐश्वर्या राय, अट्रैक्टिव ऑरा होगा। इन्फ्लुएंस पीपल इनकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं आसानी से और फॉलोवर्स बन जाते हैं। 77 और 55 अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है किसी ग्रिड में, with 77 and 55, the native may take up ड्रिंकिंग अल्कोहल। ऐसा देखा गया है कि ये लोग शराब पीते हैं। ओके अब राजकुमारी जी इसमें बताइए कितने कौन कौन से पॉइंट मैच करें, सिर्फ ये बताइएगा। कुछ भी नहीं मैडम, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैरिज नहीं हुआ या अफेयर्स नहीं है, लव अफेयर्स नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं है तो फिर अवॉइड करिएगा, अगर नहीं मैच कर रहा है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ओके कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मैच करे। मैरिज लाइफ मैडम कैसी है आपकी? सिंगल 5 है, ये डबल 7 है। जी जब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अगर सिंगल 5 है, हम्म। बर्थ चार्ट में सिंगल 5 है, डबल 7 है, तब क्या प्रॉब्लम होगा? तब भी ये प्रॉब्लम होगी साथ में। अबाउट दिस कहीं ना कहीं से डिप्रेशन वगैरह में और जा सकता है, क्योंकि डबल 7 और खराब हो गया, ठीक है ना। 777 आ गए तो वो तो और ज्यादा खराब हो गया, मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा अच्छा। सिंगल 5 हो तो 7 ना हो जी, तो फिर क्या होगा? अब ये आप अपने आप जज करिए। सिंगल 5 कर पाए, सिंगल 5 7 ना हो, 7 नहीं हो तो किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ऐसे नहीं देखेंगे फिर वो किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। 5 है तो पूरी ग्रिड में कुछ और नंबर भी तो होने चाहिए। तो खाली 5 रीड कर देंगे, फिर तो 5 ही रीड करेंगे, बुध का 5 नंबर के है, कैरेक्टरिस्टिक रीड कर देंगे। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा। मैडम ऐसा नहीं है कि 5 है, लेकिन ये इस साइड में 954 में 9 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और इस एंगल में 7 6 भी नहीं है। उधर 3 है, 1 है, 5 है, इधर 4 2 है, 8 है, तो 3 है, 1 है, और इधर 6 है, इधर 8 है, और 2 है। हाँ, अब क्या होगा? पढ़ो। 3 1 हो गया तो कैसा कॉम्बिनेशन बना, पहले ये बताओ। एक मिनट में मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। पहले तो हम इसमें, इनकी ये इतनी ग्रिड है, पहले तो हम इसमें योग निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे कौन कौन से बनते हैं। बिल्कुल। पहला बना 3 1 का, डोमिनेटिंग दूसरा बना 2 8 का, तीसरा बना 1 8 का, चौथा बना 3 2 8 3 2 5 का, जो आपने योग बनाया था 3 2 5 का ट्रायंगुलर हाँ ट्रायंगुलर बन गया। अब हम एक एक करके प्रिडिक्शन करेंगे। अब मैं तो कर दूंगा, पर ये ग्रुप वालों से कराएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बताइए 3 1 क्या कहता है? हाई पोजीशन, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हाई पोजीशन। राइट। सन और गुरु साथ में है तो ऑफ कोर्स करियर उसका काफी अच्छा होगा, अच्छा जाएगा अगर बंदे ने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो, क्योंकि साथ में 5 भी है तो बिल्कुल सही कहा। 1 3 और 5 के साथ वो अच्छा जाएगा। बंदा इमोशनल बहुत होगा क्योंकि 2 है और 8 क्योंकि है, तभी मैंने कहा कि 1 3 के साथ करियर तो अच्छा होगा, लेकिन 8 की वजह से उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जितना मेहनत करेगा उसको फल उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन कम भी नहीं मिलेगा। डन। मैरिज लाइफ कैसी होगी?
अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ना तो 6 है ना 7 है उसके पास। उसकी मैरिज लाइफ बहुत डावाडोल सी रहेगी। शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर हुई तो बंदा रोता भी लगता ही रहेगा। बच्चों के साथ कैसा होगा? ये बच्चे वाला अभी तक मेरे को समझ ही नहीं आया। 6 नंबर अगर मिसिंग हो तो कहीं ना कहीं बच्चों से दूरी होती है या फिर वो बच्चे अगर अटैचमेंट नहीं होती है। अगर उसने मैरिज 6 लड़की से कर ली फिर? हाँ, अगर तो वो उसने तो बात की शादी। बात है। नहीं नहीं, बात की बात क्यों नहीं है? ये तो शादी रिजेक्ट ही हो गया ना उसकी। नहीं नहीं मैडम, बट अगर इन शादी शादी ही नहीं कर ले रहे तो बच्चे का सवाल ही नहीं होता ना। बस नहीं, फिर मैं क्या करूं? शादी 6 वर्ष से कर ली। हाँ देखो, फिर तो इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। पार्टनर से नहीं, मिल दशा जाएगा। महादशा में फिक्स आएगा तो शादी तो हो ही जाएगी। क्या आएगा? हाँ, दशा महादशा में अगर फिक्स आ जाएगा तो शादी होगी, बिल्कुल होगी। मैम दशा महादशा में अगर फिक्स आएगा तो बच्चे भी हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर इस टाइम की, मैं अभी सिर्फ इस टाइम की ग्रिड पढ़ रही हूँ। अभी ये सब मान अच्छा, के चलो, ये इस टाइम की है। अभी ओके पेज की ये ग्रिड पे बताना जी, एनालिसिस हो रहा है। जब शादी होती है ना जी, तो हम्म उसमें कौन सा नंबर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देता है जी, ये बताइए, जो जिससे शादी 100% होती है। देखो, 6 जरूरी है, 7 जरूरी है शादी के लिए तो। अच्छा, क्योंकि जब किसी की शादी होगी तो 6 7 उसमें इन्वॉल्वमेंट देंगे ही देंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि 6 7 सारे इन्वॉल्वमेंट हुए, इनमें से कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो तो शादी मैडम मैडम वन ऑफ देम, क्लियर वन कट, ऑफ देम। मैडम क्लियर कट बोल दीजिए उनको ताकि समझ में आए। 6 7 ये इंडिकेट करता है कि अट्रैक्टिव टू अपोजिट। फीमेल। लव अफेयर इंडिकेट करता है हाँ, 6 कहीं ना 7 नहीं कहीं नहीं लव नहीं, अगर अफेयर नहीं होगा तो 6 शादी 7 के नहीं चांस है तो बन जाएंगे। उन अट्रैक्ट भी नहीं होता, किसी के साथ मिंगल भी नहीं हो सकता, ना ही बच्चे पैदा कर सकते, ना ही शादी कर सकते। अब बिल्कुल। ये चीज बताइए जिसका 7 हो ही ना, बाकी सारे नंबर हो। तो 6 ऐड हुआ तो उन्हें इंडिविजुअल कर सकते हैं कहीं ना जाके। ऐसा नहीं है ना कि एक नंबर नहीं है तो दूसरे में वो सिम्टम्स नहीं होंगे, वो सिम्टम्स दूसरे बस से। ठीक है, ठीक ठीक है दशा जी। अंतरदशा में तो आएंगे ना जब वो अपने हाँ कारनामे बताएंगे। हाँ। चलो अब समझ में आया। पहले तो मुझे ये बताइए किस तरह से ग्रिड को पढ़ना है। धीरे धीरे आएगा, जी ऐसा नहीं है, लेकिन समझिए। चलो मैं सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने बताया कि योग अलग कर लो पहले, कर लो और अलग। फिर एक एक योग को पढ़ लो। ठीक है ना? ये अभी हम करंट की ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो चार्ट बना है। हम ये नहीं देखेंगे कि उसका बच्चा किसी के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है। अभी इस टाइम के पीरियड में मैं ये कह सकती हूँ कि ये इसका अगर बच्चा होगा तो वो उसके साथ अटैच नहीं होगा, या रहता नहीं होगा, या कहीं पढ़ने गया होगा, दूर गया होगा। मैं बस इतना कहूंगी। टोटली बच्चे के साथ इन बच्चे के साथ नहीं रहता, या बच्चे नहीं रहते, या बच्चे रहते दूर रहते, या बच्चे नहीं भी रह सकते वैसा टोटली। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखो, इसमें कंट्रोवर्सी हो सकता है कि दशा के साथ 6 आ गया हो, या तब बच्चा करेक्ट। हुआ हो, हाँ हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। तब बच्चा हुआ है, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बच्चा बिल्कुल नहीं है। मेरे को एक चीज पूछनी है, अगर हमारे पास कोई जातक प्रश्न पूछता है कि क्या उस डेट से हम ग्रिड तैयार कर सकते हैं? क्या क्या? अगर कोई प्रश्न करता है जी मेरे से, मान लो इस टाइम का, ये करंट टाइम का करंट टाइम का, तो वो ग्रिड उस करंट टाइम के डेट से हम तैयार कर सकते हैं ना जी? 100%। कर सकते हैं, अप्लाई कर कर। सकते तो हैं सर, बस वही रिसर्च की कहानी की, रिसर्च की बस वाली हाँ, बात है, ये रिसर्च उसकी वाली पूरी बात। प्रैक्टिस है। बिल्कुल। हाँ, कर सकते हैं और एक्यूरेट भी निकलती है, ऐसी बात नहीं है। हम्म ओके, वो चलो तो मैं निकल कुछ जाती है। मैं एक बार देखती हूँ मेरे पास पीडीएफ है या नहीं है वो वाली। अगर नहीं है तो मैं आपको ओरली करूंगी, आपने उसको लिखना होगा और साथ साथ समझना भी होगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर है तो मैं शेयर करती हूँ। 1 सेकेंड। ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि कैसे प्रिडिक्शन करनी है, उसके बाद ही फिर प्रिडिक्शन पे आएंगे। ठीक है। शेयर हो रही स्क्रीन? हाँ जी जी। होगी जी। हाँ जी मैम, योग
इसको मैं बाद में कराऊंगी, इस योग को सबसे पहले मैं आगे करती हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉड। अब ये चीज समझिए, फ्रॉड किसके साथ हो सकता है, कब हो सकता है, किस सिचुएशन पे हो सकता है, कौन सी कॉम्बिनेशन ऐसे है जो फ्रॉड के होते हैं। मैम ये शेयर करेंगे ना आप बाद में? बिल्कुल मैं शेयर कर हाँ, दूंगी। क्योंकि बहुत सारा डेटा है, लिखने में तो बैंड बज जाएगी। नहीं मैं शेयर कर दूंगी। आप इसको याद कर लोगे ना तो आप ग्रीड पढ़ना बहुत इजीली समझ जाओगे। फिर आपको ग्रीड में सिर्फ यही समझना है कि क्या सिचुएशन बन रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉड, 333। 333 अगर सिंगल 3 है तो अच्छा नंबर है, बट 333 क्या हो गया, कहीं ना कहीं खराब हो गया, गुरु यहाँ पे खराब हो गया। तो ये लोग क्या होंगे, फ्रॉड कर सकते हैं। इनके साथ फ्रॉड होगा नहीं, कर सकते हैं। क्यों? अरे बाप रे। क्योंकि ये अग्नि तत्व नंबर है, कॉन्फिडेंस वाला नंबर है। तो इनके अंदर वो सिम्टम्स है कि ये दूसरों को धोखा दे सकते हैं। 333 विद 55 आ जाए तो ये भी एक खराब नंबर है, फ्रॉड करने वाला नंबर है। सेम एज इट इज 333 और 55 आ जाए तो ये भी खराब नंबर है। 55 आ गया, पैसों से रिलेटेड धोखा हो सकता है, मनी से मैम रिलेटेड। ये मोबाइल नंबर पे भी होता है क्या? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ मैम मेरा है। साथ साथ ये समझना, जहां पे भी आपको दिखे तो उससे रिलेटेड आप खुद लिंक करिएगा, ठीक है, मोबाइल से भी, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर मोबाइल आपका 5 साल से ज्यादा पुराना है तो मैच करेगा। यस। अब 248 यहाँ पे मून सैटर्न राहु, हमने इसका कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। इसमें क्या है, कांट टेल व्हेन दे विल डू फ्रॉड। मीनिंग क्या हुआ इसका, कोई बताएगा? वो लोग फ्रॉड करते करते बोल के नहीं बोलना। वो उनके साथ फ्रॉड हो जो जाएगा कहेगा तो वो किसी को करेगा बताएंगे नहीं, नहीं, ये लोग वो बताते जो कह रहा है वो मानेंगे नहीं। हाँ, और इनके साथ रिपीटेशन में होता है, बार बार इनके साथ होता है ये चीज। हमारा 2-4 है ही नहीं 284 ग्रेड में, कॉम्बिनेशन इसलिए आया तो निकल गया। जी, ये थोड़ा सा खराब कॉम्बिनेशन है, तो इनके साथ बार बार रिपीटेशन में ये चीज होती है। ये लोग तो खुद भी फ्रॉड करेंगे, सिर्फ होगा ही नहीं, नहीं, ये करेंगे भी। ये कर नहीं सकते फ्रॉड। मैम इसमें तो ये लिखा कैन नॉट टेल व्हेन दे यस, विल डू फ्रॉड। एक्चुअली मैम इंग्लिश को हाँ पूरा का मतलब, पूरा मैंने बस वैसे ही वो किया, तो इट इज लाइक कि वो कब किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि कब ये फ्रॉड करके निकल ली। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हो, इसके लिए ये कह सकते हो, बट तब तो मैम कर्म और 9 का ही राहु थोड़ा सा करेक्ट इकट्ठे हो रहेगी। इमोशंस जाएंगे। भी आ जाएगा इससे। नहीं जी, इसके अंदर कर्म और राहु आगे, तो ये मन ही मन में छुपा के चलेंगे, अंधेरे से ये वार मन करेंगे, छुपा ये के समझो। रखेंगे, बिल्कुल। अच्छा, 55 क्या नंबर है, विद कॉन्फिडेंस नंबर, मेल नंबर विल डू फ्रॉड। मतलब कौन, मेल नंबर के साथ अगर 55 आ रहा है तो वो फ्रॉड करेंगे, और अगर फीमेल नंबर आ रहा है तो वो फ्रॉड खाएंगे। मेल नंबर कौन सा हो गया, मेल नंबर कौन सा हुआ, 139 139, और फीमेल नंबर 882 है, 6 है, 287, 4। ये सारे फीमेल नंबर में आ जाते हैं। मैम मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 5 है, तो मेरे साथ भी फ्रॉड हो सकता है। हाँ, ये तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना आपका। 2 और 8 भी है, 2 और 88 आई थिंक, है ना। नहीं 55 है, मेरा 5 बोला कि भाग्यांक तो एक ही है, 5 है। आप ना धोखा खाते हो बेसिकली, मैं कहूँ तो। हाँ हाँ बताइए, खाते हो कि नहीं खाते हो? मैम हाँ मैम फीमेल नंबर आपके पास कितने हैं, मेल नंबर कितने हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली इनकी ग्रिड में जो अभी लगाया था उसमें मेल नंबर एक भी नहीं है। ओके, नहीं ये किसने, कौन कह रहे थे वैसे? सागर वो जी, राजकुमारी जी की लगाई थी आपने। हाँ, राजकुमारी, राजकुमारी जी बोल रहे थे ना अभी। नहीं नहीं मैम मैं शीतल बोल रही थी। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 23 23 9 9 1980 1918। 80। 55 आ गया, और 3 और 9 दो मेल नंबर भी है आपके पास, और दो फीमेल नंबर भी, 2 और 8 भी है। तो आपके साथ ये है कि मैं ये कहूंगी, आप धोखा दे भी सकते हो और खा भी सकते हो, दोनों चीज होती है। मैं देखती तो किसको नहीं। वो नहीं देते अच्छी बात है, लेकिन खा भी सकते हो धोखा, ऐसा नहीं खाओगे। हाँ
अब मेरे डेटे में 5 ही है, इसमें टाइम मेल प्लेस साइन आते हैं। कंडीशन, टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई होगा, हमारे घर के जो संस्कार है वो भी जरूर अप्लाई होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बट लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसा चार्ट आ जाता है कि मुझे ये चीज मतलब इस तरह की कोई है सिचुएशन, क्या मुझे धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हो तो आप कह सकते हो कि चांसेस है, थोड़ा संभल के चलो बस। ओके ओके मैम। अब आते हैं, ओके मैं शेयर दूसरी कर रही थी ना, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? जी जी जी, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉड शेयर हो रहा है। 955 955 9 4 टाइम 5, 9 is single, then will do fraud with confidence, मीन्स ये फ्रॉड करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ फ्रॉड करेगा, क्योंकि 9 क्या है, एनर्जी है, मंगल बिगड़ा नहीं है, मंगल ठीक है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल इसका अच्छा है। तो 55 555 4 टाइम 5 आने पे ये पर्सन किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है। टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। 99 55 99 555 99 4 टाइम 5, अब यहाँ पे क्या हो गया, 99 99 क्या हो गया, आर फॉलोवर्स, दूसरों को फॉलो करते हैं, तो ये क्या हो गया, इनके साथ में भी फ्रॉड हो सकता है। मैम ये टाइम प्लेस कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमरोलॉजी में? बेसिकली देखो, ज्यादातर निम्नोलॉजी में हमारे पास अगर जो उस तरह के पर्सन है, पहले तो आप उन पे प्रैक्टिस करिए जो आपके नियर बाय है, समझना इजी हो जाए, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो, जिनकी फैमिली के बारे में अच्छे से जानते हो, थोड़ा सा ये चीज का बैकग्राउंड बेसिकली कहेंगे। मैम मेरे को ना ये भी बताइए ना, मेल नंबर और फीमेल नंबर क्या क्या होता है? मैं बताऊंगी, अभी मैं इसको करती हूँ कवर। बेसिकली मेल नंबर कौन सा होता है, 1 3 9 4, 4 भी मेल में काउंट हो जाता है, 4 7 और 8 ये बेसिकली क्या 2 कहते हैं 6 8 4 7 ये सब जो है ना फीमेल में आ जाता है। 1 3 1 9 जो है ना मेल में आ जाता है। मेल में आ जाता है, और हाँ, एक होता 268 जो है वो उसमें आ जाता है, और ये इसको बीच में लेते हैं न्यूट्रल में, न्यूट्रल में, नपुंसक टाइप जी। मैम फीमेल 248 1 एक सेकेंड, एक बार थोड़ा क्लियर कीजिए, कौन कौन से मेल फीमेल और कौन न्यूट्रल, वो थोड़ा। 319 तो मेल है, 1 सेकेंड में 268 फीमेल है। ओके 7 भी फीमेल में आता। 9 मेल, 2 6 7 एंड 8 फीमेल है, 5 5 इज जो न्यूट्रल। है वो न्यूट्रल में आ जाता है। सारे नंबर हो गए, 4 भी है, 4 भी 4 इज मैडम बेसिकली फीमेल में ही आता है, लेकिन 4 8 5 पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल में भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन मेल में उधर नहीं भी हो आते, जाते बस हैं इस इधर चीज भी का हो ध्यान रखना, ये मेल नहीं है, बस मेल में आ फोर जाते हैं मेल नहीं है 139। नहीं 139 ही मेल आएगा, ठीक है ना। और अब 7 आते हैं, फीमेल हो गया। 7 भी फीमेल है। ओके मैम। अब आते हैं आगे, कहाँ पे थे हम, 99 वाला करा था। फ्रॉड ऑन अदर से फ्रॉड माइट हैपन विथ देम। हाँ, वहां इनके तक साथ छोड़ दिया। फ्रॉड हो सकता है, या कह सकते हैं 155 155। अब यहाँ पे 1 क्या है, कॉन्फिडेंस का नंबर है, तो ये क्या करेंगे, किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मिसिंग है, 755 है, he can do fraud or fraud can happen with them both, इनके साथ दोनों चीज हो सकती है, ये कर भी सकते हैं और हो भी सकता है इनके साथ। हो सकता है। मे गेट इमोशन, धोखा भी कह सकते हैं कि धोखा भी हो सकता है इनके साथ, 7वां नंबर वैसे भी धोखे का ही होता है। 554 फ्रॉड विल हैपन विद देम, यहाँ पे भी हैपन हो सकता है इनके साथ। 552 2 is a emotional number, fraud will be happen with them।
558 8 इमोशनल नंबर है तो इनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। 556 इमोशनल नंबर है तो इनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। 355 दे विल नॉट डू फ्रॉड और चांस ऑफ फ्रॉड विद देम और लेस। अब यहाँ पे सिंगल 3 है तो ये लोग धोखा नहीं करते, लेकिन अगर 3 डबल या ट्रिपल हो जाएगा तब चांस बनेगा, तो यहाँ पे इनके साथ धोखा होने के भी चांस हो सकते हैं। 355 चांस ऑफ फ्रॉड इंक्रीज, बढ़ सकता है इसमें। 355 कैन डू फ्रॉड, ये भी फ्रॉड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? हाँ मैम, यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट, लव अफेयर। टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि किस फैमिली से है वहां पे लव मैरिज अलाउ भी है कि नहीं अलाउ है, ये चीज जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ओल्ड जनरेशन कहा जाए, पुराने टाइम में देखिए लड़कियां लड़कों से ज्यादा बात नहीं करती थी, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम प्लेस कंडीशन अप्लाई हो जाती थी। 80s 90s में भी गर्ल बोलना स्टार्ट हुई थी, बट इतना नहीं है। 20 आज की जनरेशन में हम कहेंगे कि हाँ हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दी है मैरिज की। आप कह रहे थे ना मैरिज कैसे देखेंगे, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आए तो क्या क्या चीजें होती है। 6 7 5 और 1 रिलेशनशिप और मोर फिजिकल ऑल्सो, यहाँ पे फिजिकल के भी चांसेस है अगर ये नंबर कॉम्बिनेशन आ रहा है। 1 मिनट। बेसिकली 6 5 7 क्या था, जब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर थी, जिसकी जो डिजायर है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। शादी की है तो शादी हो जाएगी, बच्चे की है तो बच्चा हो जाएगा, कोई भी डिजायरमेंट है वो उस टाइम पीरियड पे अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो फुलफिल हो जाएगी। अगर कोई आता है कहता है मेरी शादी का टाइम कब का है, अगर उसके कॉम्बिनेशन में 7 5 ऑलरेडी बन रहा है, 6 आने वाला है, समझ लो होने वाली है शादी। 7 5 अगर 6 मिसिंग है तो 1 रिलेशनशिप और मोर, इसमें भी चांसेस है। रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप इन लव, रिपीटेशन अगर 5 हो जाएगा तो फ्रॉड हो सकता है, इसे प्यार में धोखा भी मिल सकता है और फ्रॉड भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ फिजिकल और लव दोनों में। क्योंकि 5 आने से क्या हो गया, 7 के साथ ये खराब हो गया, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था फ्रॉड कर देगा। रिलेशनशिप तो बन ही रहा था, रिलेशनशिप में फ्रॉडनेस आ सकती है। क्लियर हो रहा है? 6 एंड 7, अब यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो 1 रिलेशनशिप और मोर रिलेशनशिप, फिजिकल लव, मोर लव, रियल लव कह सकते हैं। यहाँ पे जो प्यार होगा वो रियल होगा, क्योंकि 7 है, दिल से सोचने वाला है, साथ में वीनस है। और 7 अगर रिपीटिशन में आ जाए तो इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, क्योंकि 7 जब ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी ले आता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ले आता है। अगेन रिपीटेशन ऑफ 6 का हो जाएगा तो वो कैसा होगा, बोलने में खराब हो जाएगा, बहुत रूड लैंग्वेज बोलेगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी रिलेशनशिप में। यानी कि 6 6 7 इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन 6 एंड 7 गुड रिलेशनशिप, अच्छा है। 6 एंड 2, यहाँ पे अब क्या नंबर मिसिंग है बताइए, लाइन कौन सी है, पहली वाली? 3 मिक्स है मैडम। 3 मिसिंग है, गुरु का नंबर मिक्स है, तो अब यहाँ पे 6 2 है, कह सकते हैं प्योर लव है, कैन बी वन साइड, एक तरफा प्यार कह सकते हैं इसको। मे और मे नॉट बी फिजिकल, इसमें दोनों चांसेस हैं, नॉट बी हो सकता है, और लव मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। रिपीटेशन डू नॉट मैटर, अब यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये चीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। 1 एंड 7 8 नंबर मिसिंग। 1 लॉन्ग रिलेशनशिप, जिसका भी 1 7 होगा उसका जो रिलेशनशिप होगा वो लॉन्ग होगा, लकी पीपल होते हैं लाइक शाहरुख खान। 222 4 टाइम 2, इमोशन बहुत ज्यादा हो गया, जब बहुत ज्यादा इमोशन हो गया तो नीड इमोशन सपोर्ट, उसको सपोर्ट की जरूरत है। नेटिव मूव ऑन क्विकली फ्रॉम 1 रिलेशन टू अनदर रिलेशन, इनको धोखा मिलेगा, ये धोखा खाएंगे और जल्दी ही अपना आपको बैलेंस करने के लिए अगर इनको किसी का सपोर्ट मिल गया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। समझ में आया? एज ऑलवेज टू सर्च अ इमोशन सपोर्ट, ये हमेशा ढूंढते रहेंगे कि इनको कोई इमोशनली टच दे। फॉर अफेयर आफ्टर मैरिज,
कब होगा? जब लो मोरल वैल्यू हो जाएगी, तब ट्रिपल टू, 2 times 2, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन होगा तो अ फेयर इन कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड, इसके बाद क्या है? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कॉम्बिनेशन को समझना। ये 2 टॉपिक जो मैंने आज कवर अप कराए हैं, फ्रॉड और मैरिज की, कैसे देखना है मैरिज को और फ्रॉड को कैसे देखना है, इन दोनों को अब कंबाइन करके आपने मैरिज का देखना है। क्लियर हुआ? आप प्रिडिक्शन कर सकते हो मैरिज को लेके, जहां तक मुझे लगता है। प्रिडिक्शन एंड कॉम्बिनेशन, अब ये थोड़ा सा हम समझते हैं। आर्टिस्टिक स्किल, किसमें आर्टिस्टिक स्किल होगी? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, इसमें आर्टिस्टिक स्किल होगी। मदर है, क्रिएटिव माइंड होगा। गुरु है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान देंगे, कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेंगे। वीनस ऑलरेडी आर्टिस्टिक होता है, तो यहाँ पे 2, 3, 6 आर्टिस्टिक नंबर है, क्रिएटिविटी वाले नंबर है। यानी कि जिसके जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है, उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां, स्किल्स होंगी होंगी। इवन 7 भी क्रिएटिविटी का नंबर है, इसमें 7 नहीं लिखा हुआ है, 7 भी है। डबल, 333 अगर कहा जाए, सॉरी 222 कहा जाए, तो वो ज्यादा आर्टिस्टिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में आ जाएंगे। 333 हो जाए तो उनका जो आर्टिस्टिक स्किल है वो थोड़ा सा यूनिक होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, हटके होगा। और 666 तो यहाँ पे लेस क्रिएटिविटी आ जाएगी। यानी कि 2 में अगर बढ़ भी जाएगा तो उनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल रहेगा, 3 में भी थोड़ा सा अलग डिफरेंट हो जाएगा, बट 666 में खराब हो जाएगा, उसमें आर्टिस्टिक स्किल नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिडिक्शन ऑफ एथिक्स। किसमें एथिक्स है, कौन ज्यादा मतलब कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं एथिक्स को? संस्कार। हाँ, संस्कार। तो संस्कारिक कौन हो सकता है? तो नंबर 3 जिसमें होगा तो वो डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 जिसमें नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 वाले में ज्यादा देखा गया है। और 3 शुड बी मिसिंग तो भी ये है, ऐसा नहीं है। 3 अगर होता है तो ये कह सकते हैं ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, ये धोखा हाँ, नहीं करेगा। अगर सिंगल 3 है, सिंगल बिल्कुल जैसे ही डबल ट्रिपल होने लग जाएगा वो खराब हो जाएगा, बिल्कुल 3 होते ही धोखेबाज हो जाएगा। बिल्कुल। प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेंस, खर्चा, कब हमारा खर्चा होता है तो कब होगा? 6 और 4, जब 6 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है जिसके ग्रेड में वो ज्यादा खर्चा करते हैं, या फिर 6 और 4 का टाइम पीरियड आ जाए, दशा अंतर दशा में आ जाए, तब खर्चा होगा। अब इसमें हमने एक बार किसकी कुंडली किसकी ग्रेड ली थी, जिसके में 6, 4 का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा था, तब मैंने कहा था कि कुछ खर्चे वगैरह होते ही रहते होंगे आपके। एक की कुंडली में किया था ना हमने ये प्रिडिक्शन, राजकुमारी जी आपके में ही किया था शायद। क्या मैडम? 6 and 4 आपके में बन रहा है ना योग, आपके में है ना कुंडली में, ग्रिड में? 7, 8 7, 8। शीतल जी की है शायद। हाँ, शीतल जी के, वो शायद आज आई नहीं है लग रहा है। मैम ये हूँ मैम, हूँ। कॉम्बिनेशन मेरी में अच्छा था। हो, ओके। हूँ तो मैम। 6 and 7 खर्चे ज्यादा करा देता है कहीं ना कहीं। अगर विदाउट 8 होगा और 8 तो लग्जरी आइटम पे खर्च करेगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं, फिर विदाउट से 8 होगा। बोलिए। विदाउट 8 होगा तो लग्जरी में ज्यादा खर्चा करेगा। हाँ, और अगर 8 है तो कहीं ना कहीं छोटे से ब्रांडेड में भी वो खुश हो जाएगा। बेसिकली लेकिन खर्चा करता रहेगा। खर्चा करेगा, लेकिन वो छोटे ब्रांड में भी खुश हो जाएगा। कह सकते हैं कि कॉपी, किसी की ब्रांडेड कॉपी ले लिए तो उसमें भी खुश हो जाएगा। थोड़ा सा वहां पे ब्रांड कम हो जाएगा, लेकिन खर्चा फिर भी होगा। प्रिडिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और बिजनेस स्किल, तो उसमें आ गया 1, 3, 5, 9, ये सारे होते हैं।
3555 मिसिंग होना चाहिए तो शार्प माइंड होगा। 139 ब्रेन रिलेटेड वर्क होगा। 19 इफ मिसिंग 19 इफ 3 ऑल्सो मिसिंग। तो यहाँ पे ये सेम एज कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो सकता है, अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, बिजनेस स्किल इनका अच्छा होगा। जिसके भी ग्रिड में ये सारे कॉम्बिनेशन है या ये सारे हम कह सकते हैं कि नंबर्स है। आते हैं नेक्स्ट। मैम फिर से बताइए ना। 1359 अगर है वन आवाज हाँ तो हाँ, अच्छा बिजनेस स्केल होगा। हाँ, तो बिजनेस स्किल अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जा सकता है अगर कहा जाए तो। या इसमें से 95 कोई सा भी नंबर हो कि सारा नंबर ये होना सारे चाहिए। होने चाहिए बेसिकली, ये होने चाहिए सारे। जितने ज्यादा होंगे उतनी पावर ज्यादा होगी। 1 ओके मैम। सूर्य का नंबर, 3 गुरु का नंबर, ज्ञान भी है, एक कॉन्फिडेंस भी है। 5 क्या हो गया, बिजनेस या अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल हो गया। कम्युनिकेशन स्किल हो गया। 9 क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो ये पावर मिल गई उसको, अगर ये नंबर है उसकी ग्रिड में तो उसके हाँ पास मैम। पावर है। 5 बिजनेस के लिए होता है मैम, कैलकुलेशन वो कैलकुलेटिव बंदा होता है 5 हाँ बार। ये भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है उनकी। और जितने भी सीएस देखोगे मैक्सिमम में 5 मिलेगा आपको। बिल्कुल। 95 एक क्वेश्चन है 55 यहाँ पे, जी जैसे आप एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे 5 के लिए बोल रहे हैं कि बिजनेस का नंबर होता है या बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। अगर 5 डेट ऑफ बर्थ में ना हो के ड्राइवर या कंडक्टर से आ रहा है तब भी वो उतना ही इफेक्टिव होगा? बिल्कुल, क्योंकि हाँ वो उसके वो साथ बल्कि में बहुत होगा। ज्यादा इफेक्टिव वो होगा। उल्टा ज्यादा हो गया। ओके, अगर ड्राइवर या कंडक्टर के साथ आ रहा है तो वो ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज मैं बताऊंगी, जैसे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ आ रहा है तो ड्राइवर बिफोर मैरिज तक अच्छा होगा और कंडक्टर आफ्टर मैरिज देखोगे आप। आफ्टर मैरिज कंडक्टर ज्यादा इफेक्टेड होता है हमारी लाइफ में, बिफोर मैरिज ड्राइवर ज्यादा इफेक्टेड होता है। ओके ओके। ये फर्क होगा तो बस। शादी किसी की, देखिए शादी तो किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट होती है। लेट शादी होती का है। तो ऐसा भी कुछ वो नहीं है। तो इट इज लाइक कि शादी चाहे कभी भी हो, ड्राइवर शादी के पहले और कंडक्टर शादी के बाद। ये मैम कह इसमें सकते हैं, कंडीशन लेकिन मैं ये कह सकते हैं कि मिड ऑफ एज कह सकते हो या फिर इंडिपेंडेंस आदमी हो का, जाए तब। इंसान का जो आयु रहता ना, हाँ उसके आधे पकड़ो आप। आयु तो हाँ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और कोई 100 साल जी सकता है, कोई 50 साल जी सकता है, कोई बिल्कुल 30 साल जी सकता है। ऐसा ये लागू है कि जिसका उसका आयु है उसका आधा हिस्सा फर्स्ट, सेकंड आधा हिस्सा इनफ। बिल्कुल, ऐसे ही है कॉम्बिनेशन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक उसका ड्राइवर ज्यादा इफेक्टेड है? क्योंकि आयु का, जैसे कि सर ने भी बोला, आयु का तो हमें पता ही नहीं होता। नहीं कोई पता इसलिए होता है। 50 इसलिए मैडम बोल रहे कि या तो शादी के बाद पकड़ो या तो 40 35 40 पकड़ो। हाँ, मैम या मैं फिर 35 वो ईयर, एक बार मिनिमम जब बताऊं, 35 ईयर। वर्किंग हो जाए तब, मैं इंडिपेंडेंस बताऊं हो मैम जाए। एक बार। हाँ बताइए। मैम इसमें बॉय के केस के अंदर अगर वो अपना खुद का फर्म बना लेता है, बिजनेस सेट कर लेता है, चाहे हाँ 27 साल में ही कर ले, तो हो उसका जाएगा। गवर्नमेंट उसका कंडक्टर वर्क करना चालू कर देगा। बिल्कुल या राइट। तो उसकी दूसरी कंडीशन या उसकी शादी हो जाए, हम्म। तीसरी कंडीशन या वो 35 साल प्लस हो जाए तो वो कंडक्टर वर्क करेगा। बिल्कुल। 3 कंडीशन होती है इसमें। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे अगर हमें प्रोफेशन चुनना है अपना, हम किसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशन चुने, तो हमेशा कंडक्टर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चुनो। जो चॉइस ऑफ ओके, क्योंकि जॉब ज्यादा वर्किंग। टाइम तो हम कंडक्टर के हिसाब से बिताएंगे, चाहे शादी हो बिल्कुल जाए बिल्कुल। चाहे हम 35 साल के हो जाए। तो बेसिक करियर तो उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा बिल्कुल। फोकस। ओके। तो बेसिकली उसको प्रोफेशन में हम ले सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि कंडक्टर को हम बोलते हैं डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी, हमारा लाइफ पाथ, हमारी आगे की लाइफ किससे चलेगी, हमारा रोजगार किससे चलेगा, इसलिए कंडक्टर लेंगे। राइट। एक सेकेंड। ओके। 99 कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है, वायलेंस नेचर का हो जाता है। 33 काम निकालना जानता है, क्योंकि उसका जो मोरल वैल्यू है वो कम हो जाएगा, लो मोरल वैल्यू, तो वो काम निकालना बहुत आसानी से जानता है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ मैम, क्लास खत्म करते हैं। खत्म करते हैं। ओके, थोड़ा सा और। एक सेकेंड, कितना है?
है तो ज्यादा। नहीं मैम, पूरा मत करवाइए, यहीं पे खत्म करते हैं। चलो यहीं पे खत्म करते यही हैं। रहने दो मैम, बच्चे गहना में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। नहीं, आपने सही शब्द बोला, बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा, हम तो बच्चे ही हैं। इस मामले में ठीक तो है, बहुत बच्चे हैं। बिल्कुल। अब वैसे ही मुझे ये बताइए, अब प्रिडिक्शन करना इजी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, काफी हद तक इजी होगा। होगा ना? हाँ। अब अगर मैडम आपको एक डाउट है, इसमें हम रेमेडी कर सकते हैं? हाँ रेमेडी कर सकते हैं, जब मैं रेमेडी पे आऊंगी ना तब मैं बताऊंगी। ठीक है, ठीक बेसिकली वो दशा अंतरदशा प्यांतरदशा की ही रेमेडी होगी, ठीक है। ठीक है ना? तो वो मैं उस टाइम पे बताऊंगी। मैम एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ये सेकंड पॉइंट जो है ना प्रिडिक्शन ऑफ एथिक्स वाला, 3 और 3 शुड बी मिसिंग। मतलब 3 अगर होगा तो एथिक, 3 मतलब अगर है तो भी एथिक होगा, 3 नहीं है तो भी एथिक होगा, मतलब संस्कारी होगा। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अब देखो 3 हर एक के पास तो होता नहीं है, तो इसलिए हम इसे कह नहीं सकते। नहीं मैडम, इसलिए ये पॉइंट आउट क्यों करे, ये डाउट है। यही ये लाइन ये पॉइंट कहते आउट क्यों हैं करे? कि 3 जिनके पास है वो उनके पास ज्यादा ही संस्कारी होंगे, जिनके अच्छा, तो पास मैम इसलिए फिर आप तो ये लाइन को सभी पॉइंट होंगे। आउट करे सो है। मैम फिर तो सभी होंगे ना संस्कारी, 3 है तो सभी भी है, और नहीं है तो भी। सभी है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूंगी। नहीं, इसीलिए कुछ यहाँ तो पे है ये ये लिखा है। लाइन के पीछे, इसलिए मैं थोड़ा डाउट आ रहा है, वो शायद कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहे तो बोल दीजिए। अब ये थोड़ा सा आप करिए, थोड़ा सा लगाइए अपना। जैसे मैं बताता हूँ ना, 3 हाँ है तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो ना कि किताबी कीड़ा होता है, बंदा जो किताब में लिखा है वो पढ़ता है अच्छी तरह, अपना पूरा ज्ञान यूटिलाइज करता है, बेसिकली 3 थोड़ा में सा ज्यादा ज्यादा होशियार एथिक्स होता है। होंगे, और शुड जिसमें 3 मिसिंग होगा उसमें थोड़ा सा कम एथिक्स होंगे, बस ये चीज समझिए। जी, जहां तक मैं देख रहा मैम ये हूँ भी कि बताइए ना 604 वाला। 6 और 4 खर्चे बहुत करता है, मतलब खर्चा बहुत होगा, और खर्चा जिसके भी किस एट पे पास होगा? अगर 8 आ जाएगा तो छोटा लग, खर्चा होगा। खर्चा भी किस पे होगा? लग्जरी आइटम पे होगा। 6 है तो लग्जरी आइटम पे खर्चा होगा। 8 नंबर है तो, अगर मतलब 8 नंबर नहीं है तो लग्जरी आइटम पे खर्चा होगा, और अगर 8 नंबर भी साथ में इंक्लूड हो जाता है तो वो थोड़ा सा लग्जरी आइटम से नीचे आएगा, लेकिन लेगा ब्रांडेड, ये लेगा ब्रांडेड ही। जो जरूरत है वही लेगा। मनीष मल्होत्रा की जैसे ब्रांडेड साड़ी है, लहंगा जो भी आता है, उसका लो वर्जन भी आता है, कॉपी भी आती है, तो वो कॉपी में भी खुश हो जाएगा, ओके मैम। बट लेगा ब्रांडेड ही, ठीक है ना? अब यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है आपने, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। ओके, बाय। बाय मैम।